हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे कुछ इंस्ट्रक्शन के बारे में बात जो कि HBSC यानी कि हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि जो 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम हैं हरियाणा बोर्ड की तरफ से वो 28 फरवरी से शुरू होने वाले हैं, जिसके लिए एडमिट कार्ड 18 फरवरी से निकलने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपने अब तक एडमिट कार्ड नहीं निकलवाया तो आप उसको निकलवा लीजिए। वो A4 साइज जो हमारी शीट होती है उस पर निकलेगा और कलर्ड जो प्रिंट आउट है उसका वो रहेगा। ठीक है, तो वो निकलवा लीजिए और देखिए कि उसमें कोई किसी भी टाइप की नाम में, फादर मदर जो नेम होते हैं उनमें, या फिर आपके सिग्नेचर में, या फिर आपकी फ़ोटो में किसी तरह की कोई कमी ना हो, वो सब देखिए। ठीक है, अगर वो कमी है तो उसकी जो लास्ट डेट है वो आज है, यानी कि 24/2/2025 जो आज की डेट है वो लास्ट डेट है वो ठीक करवाने की। तो अगर उसमें कोई भी कमी आपको मिलती है तो उसको ठीक करवा लीजिए। आज वो ठीक होगी तो उसके बाद आपकी फ़ोटो, या फिर जब आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे तो फ़ोटो या सिग्नेचर की किसी भी टाइप की कोई भी जो गलती है वो ठीक नहीं होगी। ठीक है, तो अगर गलती है तो उसको देख के उसको ठीक करवा लीजिए। दूसरी बात है फ़ोटो की। ठीक है, जो एडमिट कार्ड पे फ़ोटो लगेगी वो पहली बात है कलर्ड होगी, और कलर के साथ वो क्या होगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगी, कलर्ड फ़ोटो होगी, और फ़ोटो वो सेम फ़ोटो होगी जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम फ़ोटो चिपकाई थी। ठीक है, फॉर्म फिल करते टाइम जो आपने फ़ोटो दी थी वही सेम फ़ोटो अभी आपके एडमिट कार्ड पे लगने वाली है। ठीक है, और उस एडमिट कार्ड पे जो फ़ोटो लगेगी फिर आपको क्या करना है, अपने प्रिंसिपल से उसको अटेस्टेड भी करवाना है। ठीक, ये बात हो गई एडमिट कार्ड की और फ़ोटो की। अब हमें ये बात करनी है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर में क्या लेके जाना है। क्या लेके जाना है, आप पेन ये वगैरह तो लेके ही जाओगे, अपने पेन पेंसिल तो लेके ही जाओगे। उसके साथ साथ आप अपने एडमिट कार्ड और प्लस में क्या, या तो आपको अपना आधार कार्ड की कॉपी या फिर आपको जो स्कूल का जो आपका ID कार्ड है वो साथ में लेके जाना है। ठीक है, तो अब उसके साथ आपको एक बात और ध्यान रखना है कि आपको एग्ज़ाम देने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी डाल के चले जाओगे, आपको अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में, प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म आपको डाल के आपके एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचना है। ठीक है, ये बात हुई कि आपको क्या लेकर जाना है। अब आपको क्या नहीं लेके जाना है, आपको नहीं लेके जाना है कोई भी आपत्तिजनक सामग्री, जैसे कि फ़ोन, कैलकुलेटर या फिर स्मार्ट वॉच हो गई। ठीक है, कोई भी चिट, कागज़, ऐसा कुछ भी नहीं लेके जाना है जिससे आपको खतरा हो या फिर आपके पेपर को खतरा हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी आपको नहीं लेके जाना है जो आपके लिए मतलब खतरनाक साबित हो सकती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं लेके जानी। दूसरी बात ये कि आपको जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर लैमिनेशन नहीं करवाना है, क्योंकि पेपर के दौरान आपके और जो टीचर वहाँ पे मौजूद होंगे ऑन ड्यूटी उनके साइन होंगे आपके एडमिट कार्ड पे, इसलिए उसको लैमिनेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम शुरू होने से कम 30 मिनट पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचना है। क्यों? क्योंकि फिर अगर आप लेट होते हो तो उसका इफ़ेक्ट आपके एग्ज़ाम पे पड़ता है, वो दिखता है। जब आप लेट कहीं पहुंचते हो तो उसका इफेक्ट वहाँ पे दिखता है। तो इसलिए आप कोशिश करो कि आप अपने एग्ज़ाम से 30 मिनट पहले एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाओ। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि आपका अगर एग्ज़ाम है तो आप ही अपने एग्ज़ाम को दें, यानी कि क्या, कि जैसे आप एग्ज़ाम अपना दे रहे हो या फिर आप मतलब किसी और का एग्ज़ाम दे रहे हो और आपकी जगह कोई और बैठा हो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप खुद ही अपना एग्ज़ाम दो, किसी और को अपने एग्ज़ाम में मत बिठाएं, या फिर आप किसी और की जगह किसी और का एग्ज़ाम दे रहे हो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, आपको अपना एग्ज़ाम खुद देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जैसे हमें आदत होती है क्वेश्चन पेपर में क्या करते हैं हम, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, टिक कर लिया, ये हमारा नहीं हुआ, इस पर दूसरी तरह टिक कर लिया, ये हमें आता नहीं, इसको तीसरी तरह टिक कर लिया। तो हमें आदत होती है क्वेश्चन पेपर पे निशान लगाने की, मार्क करने की। ठीक है, उस आदत से हमें बचना है। और ये क्या होता है कि जैसे ऑप्शन टाइप हमारे क्वेश्चन होते हैं ना, तो उनमें हम 4 ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं कि ये टिक कर देते हैं कि क्या ये वाला इसका ऑप्शन है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको अपने क्वेश्चन पेपर पे किसी भी तरह का कोई भी मार्क नहीं लगाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ क्या हो जाएगा, UMC बन जाएगा आपका। UNC मतलब क्या, अनफेयर मीन्स केस बन जाएगा आपका। ठीक है, आपको उससे बचना है। ठीक है, एक और बात कि जैसे आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे तो आप जब एग्ज़ाम देने बैठते हो तो आपको क्या मिलती है, एक शीट मिलती है, आंसर बुकलेट मिलती है। तो आपको क्या करना है, आप क्या करते हो, आप एकदम से उस पर अपना नाम ये वो लिखने लगते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन। आपको ऐसा नहीं करना, पहले आपको उसको चेक करना है कि क्या ये सही है, क्या इसके जो पेज हैं वो जितने होने चाहिए उतने हैं या नहीं। दूसरी बात
कि जो पेज हैं वो उनकी हालत सही है। कई बार क्या होता है कि उनके वो इतने ज़्यादा मुड़े होते हैं कि आप उन पे लिख भी नहीं सकते। आगे देखने में ठीक लगता है लेकिन बीच में से वो जो पेपर होते हैं, कागज़ होते हैं, वो बिल्कुल ख़राब होते हैं, वो इतनी कंडीशन में नहीं होते कि उनके ऊपर लिखा जा सके, ठीक है। या फिर वो फटे होते हैं या फिर उनका हालत कुछ भी हो सकती है। तो आप उनको चेक कीजिए कि पेज गायब तो नहीं या फिर पेज ठीक है या नहीं, ठीक है। अगर आप कोई पास ऐसा बुकलेट मिलती है तो आप उसको चेंज करवा लीजिए वहाँ जो टीचर हैं। अगर मतलब अगर आप ऐसा नहीं करवाते कि ख़राब पे ही आप काम करने लगते हो तो फिर सेम वही केस यानी कि यूएमसी आपका माना जाएगा उस केस में भी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये सब बातें अपने दिमाग में रख के चलेंगे। खासकर जो 10th वाले बच्चे हैं वो पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि +2 वालों का एक एक्सपीरियंस है 10th वाला, लेकिन 10th वाले फर्स्ट टाइम जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो देने वाले हैं, इसलिए वो अपना खास तौर से ख्याल रखेंगे और इन सब बातों को फॉलो करेंगे। घबराने की कोई बात नहीं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है। आपको सब कुछ आता है, आप ये सोच के जाओगे। और अभी आपके पास समय है, जितने भी दिन हैं अच्छे से आपको रिवीजन करना है, तैयारी करनी है, अपनी तैयारी को अच्छे से रखें। और इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन HBSC की तरफ से अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जो आने वाले टाइम में नोटिफिकेशन आएंगे, जो अपडेट्स आएंगी HBSC की तरफ से, वो हम आप तक पहुँचाते रहें, ठीक है। और जो 10th क्लास के जो जैसे बोर्ड एग्जाम 10th क्लास के 28 से शुरू हैं, तो 28 को आपका मैथ्स का एग्जाम है, तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उसमें हमने मैथ्स के चैप्टर करवाए हुए हैं, कुछ वीडियो की फॉर्म में है और कुछ शॉर्ट्स की फॉर्म में है, तो आप उनको चेक कर लीजिए, उनसे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू।